सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी लाइन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, कल हमने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था और उसमें हमने वेदों के बारे में पढ़ा था। अब वेदों के 4 भागों में बांटा गया था। उन चारों भागों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि लिखने के बाद में आप किसी भी बात को नहीं भूलते हैं, ठीक है? तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। किसके बारे में? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में, ठीक है? देखिए, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। किसके पश्चात? संहिता, ठीक है? इसके पश्चात में किसका आता है? इन्हीं तीनों का स्थान आता है, ठीक है? इसमें हम लोग करते क्या है, तो इसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल के समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल, इसके समाज और संस्कृति, इसके विषय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, इतना याद रखिएगा इसके बारे में। उत्तर वैदिक कहने का मतलब हो गया कि जो वैदिक काल था उसके बाद का जो समय है उसके बारे में, ठीक है? अब हम लोग इसी में ही देखिए कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य रूप में लिखे गए हैं। मतलब इसको जो है ये जो है लिखा हुआ है, इसको गद्य रूप में लिखा गया है, गद्य रूप में, ठीक है? इतना याद रखिएगा। अब इसको एक सारणी के रूप में दर्शाया गया है। अब इस सारणी को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए, सभी वेदों का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम आप यहाँ पर देखिए। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऐतरेय बोलते हैं या कौशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक बोलते हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं तैत्तिरीय व शतपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैत्तिरीय व शतपथ। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में बोलते हैं पंचविश। क्या बोलते हैं? पंचविश। उसी प्रकार से अथर्ववेद है, इसमें बोलते हैं गोपथ। क्या बोलते हैं? गोपथ। तो इस सारणी को आप याद रखिएगा। देखिए, इसी में ही हम लोग आगे देखेंगे। देखिए देखिए इसमें इन ब्राह्मण ग्रंथों में जो भी आपने तीनों चारों जो ब्राह्मण ग्रंथ आपने देखा चारों के बारे में, इसमें हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान मिलता है। कौन कौन? परीक्षित है, परीक्षित और बिंबिसार, ठीक है? बोले तो इन दोनों के बीच का काल का वर्णन जो है वह ब्राह्मण ग्रंथों में ही वर्णन मिलता है, ठीक है? अब इसी में जो ऋग्वेद था जिसको बोलते हैं ऐतरेय ब्राह्मण। क्या बोलते हैं? ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है? ऐतरेय ग्रंथ जो था इसी में ही राजाओं का जो राजाभिषेक है उसके नियम के बारे में मिलता है। क्या मिलता है? राजाभिषेक, राजाभिषेक इसका वर्णन मिलता है। और कुछ राजाओं का वर्णन भी मिलता है, जैसे कि बोलेंगे गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि प्रकार के जो राजा हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? अब वैदिक साहित्य में ही क्या है कि जो वैदिक साहित्य है इसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि जो ऋग्वेद है इसके बाद में किसका स्थान है? तो शतपथ, शतपथ ब्राह्मण इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है? मतलब ऋग्वेद के बाद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी में देखिए कि जो स्त्री है, स्त्री इसको सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति माना गया है। अच्छा, ये जो स्त्री के बारे में जो गिरी हुई स्थिति है वह किसमें बताया गया है? तो मैत्रेयनी संहिता में। किसमें? मैत्रेय, मैत्रेय लिखा हुआ है, मैत्रेयनी संहिता। इसमें जो है स्त्रियों के बारे में सबसे गिरी हुई स्थिति बताया गया है। बताया किस प्रकार से गया है? तो इसमें जो है वह एक मतलब जिसने जुआ खेलता है चाहे शराब खेलने पीने के बाद में किस प्रकार की स्थिति हो जाती है उस प्रकार की गिरी हुई स्थिति में बताया गया है ना? इसमें मुख्य दोष के रूप में बताया गया इसको, ठीक है? मतलब जो जैसे जुआ था, शराब था, ये 2 दोष हुआ, लेकिन तीसरा दोष जो है वह पुरुषों के लिए स्त्री को बताया गया है, ठीक है? नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया है। जो अर्धांगिनी अभी बोला जाता है ना कि पत्नी जो है वह पुरुष की अर्धांगिनी होती है, वह जो है मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न में बनता है कि 4 आश्रमों का उल्लेख, 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है?
तो ये जो है उसका जबालोपनिषद में मिलता है। क्या मिलता है? जबालो बा है, ठीक है, निषद, जबालोपनिषद में मिलता है। 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। तो इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेदांग एवं वेद सूत्र। किसके बारे में? वेदांग एवं वेद सूत्र के बारे में, ठीक है। देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, है जानने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। कितना प्रकार के? 6 प्रकार के वेदांगों की रचना हुई है, ठीक है। सभी का नाम आप देखिएगा। सबसे पहला क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा, ठीक है। कल्प, निरुक्त, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण, छंद, वा, एक और क्या है? ज्योतिष। ये 6 वेदांगों में बांटा गया है। किसको? तो वेद को पढ़ समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे पुराण के बारे में। किसके बारे में? पुराण। देखिए, भारतीय इतिहास की कथाओं के अगर बारे में बोलेंगे तो जो भारतीय इतिहास की जो कथाएं हैं, इसके बाद एक क्रमबद्ध रूप में जो रचना की गई है वह पुराणों में ही की गई है। मतलब कि भारतीय इतिहास के बारे में क्रमबद्ध रूप में अगर विवरण अगर कहीं ढूंढेंगे तो पुराण ही सबसे महत्वपूर्ण आएगा इसमें, ठीक है। अब जो पुराण है इसकी रचना मुख्य रूप से किसने किया है? तो लोमहर्ष ने। किसने? लोमहर्ष, ठीक है। और इन्हीं का पुत्र थे जिनका नाम था उग्रश्रवा। क्या नाम था? उग्रश्रवा। इन्हीं के द्वारा जो है पुराण की रचना की गई है। हालांकि इसकी संख्या जो है वह 18 है। कितना है? 18 है, ठीक है। अब जिसमें से केवल 5 जो है वह महत्वपूर्ण है, जिसमें राजाओं का वंशावली पाई जाती है, ठीक है। राजाओं के वंशावली के रूप में पाई जाती है। उसमें 5 कौन कौन से हैं? तो इसमें मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, फिर वायु पुराण हो गया आपका, विष्णु विष्णु पुराण हो गया, ब्राह्मण हो गया, हाँ है, ठीक है ना, ब्राह्मण हो गया। और एक और क्या है? एक है भागवत। भागवत जो है इसके बारे में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसमें जो मत्स्य पुराण है इसको सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक माना गया है। सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी और सबसे प्रमाणिक किसको माना गया है? तो मत्स्य पुराण को, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए इसे में ही कि जो देखिए अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जितना भी पुराण है वह सरल भाषा में लिखा गया है, एकदम असाधारण रूप में। लेकिन इसमें है क्या कि जो स्त्रियां थी, स्त्रियों तथा शूद्रों, ताला विशेषा है, ठीक है, शूद्रों को पुराण जो है पढ़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन इनको सुनने की अनुमति है, ठीक है। इनको सुन सकते हैं। अब सुनेंगे कहाँ पर? तो जहाँ मंदिर मंदिर होती है वहाँ पर पुजारी क्या करते हैं? मंदिरों में पुजारी इसका पुराणों का पाठ करते हैं, वहाँ पर जाकर के ये सुन सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में ही आप नोट कीजिएगा। जितना भी बता रहा हूँ मैं पुराण के बारे में ही, कहीं दूसरी जगह पर नहीं नोट करना है, ठीक है। अगर नोट कर रहे होंगे आप लोग तो आप लोग को मैं बोलता हूँ कि आप नोट कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए अग्नि पुराण के बारे में। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। इसमें मिलता क्या है? राजतंत्र, राजतंत्र मतलब अग्नि पुराण में मिलता है। सामाजिक संस्कृति दृष्टि तो अच्छा है, लेकिन इसमें राजतंत्र के बारे में मिलता है। और इसके साथ में क्या मिलता है? कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। किससे? कृषि, कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। कहाँ पर? अग्नि पुराण में, अग्नि पुराण, ठीक है, यहाँ पर मिलती है। तो इतना आप पुराण के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। देखिए पहले हम लोग बौद्ध के बारे में जानते हैं, ठीक है। बुद्ध के बारे में, जातक में बुद्ध की जन्म पुनर्जन्म की कहानी है। जातक, याद रखिएगा, जातक में जो बुद्ध है इनका पुनर्जन्म, पुनर्जन्म सॉरी क्या है इसमें, सॉरी पूर्व जन्म के बारे में मिलता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, इसमें पूर्व जन्म, इसकी जानकारी यहीं पे मिलती है। कहाँ पर? जातक में, ठीक है। एक और इसमें हिनायन, यार यहाँ पर भी देखिए हिनायन, हिनायन यहाँ पर जो है प्रमुख ग्रंथ जो है, हिनायन का प्रमुख ग्रंथ जो बोलेंगे कथा वस्तु है। क्या है? हिनायन का प्रमुख ग्रंथ जो है वह कथा
वस्तु है। इसमें मिलता क्या हिनायन में, इसमें महात्मा बुद्ध के जो जीवन चरित्र है उनके अनेक कथाओं का जो साथ में विवरण मिलता है। ठीक है, जीवन चरित्र मतलब कि जो जीवन में जब उस समय जीवित थे उनके बारे में जो भी हुआ है उसके बारे में कथाओं का वर्णन यहीं पे मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैन के बारे में। किसके बारे में? जैन साहित्य, सॉरी जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य है इसको क्या कहते हैं वो लोग? आगम। क्या कहते हैं? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कहाँ से मिलता है? वह कल्पसूत्र से मिलता है। ठीक है, जो जैन धर्म है इसका प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए इसी में कि जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके जो संबंध है उसके बारे में विवरण मिलता है ना। मतलब जो जैन धर्म में जो महावीर थे, जो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, उनके साथ साथ में उसके जो समकालिक थे, उनके साथ में जो समकालिक जो थे उनके बारे में भी यहाँ पर विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में ही कि अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र शास्त्र के लेखक कौन है? यहाँ पर लेखक जो है वह चाणक्य है। क्या है? चाणक्य। इनका अन्य नाम पूछा जाता है कभी कभी, इसका नाम क्या है? कौटिल्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये इनका अन्य नाम है, तो इतना आप इसको याद रखिएगा। अब इसी में ही क्या है कि इसमें कुल जो अर्थशास्त्र है इसी में ही अर्थशास्त्र, इसमें ही क्या है कि कुल 15 अधिकरणों, 15 अधिकरणों अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। इसमें क्या मिलता है अर्थशास्त्र में? जो चाणक्य द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है इसमें मिलता क्या है? तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में ही है, अगला पॉइंट में नहीं है, कि सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वह कल्हण ने किया था। किसने किया था? कल्हण ने। मतलब जो भी सांस्कृतिक साहित्य थे उसको संस्कृत में लिखने का श्रेय किसमें? कल्हण ने। संस्कृत में साहित्य लिखने का प्रयास किसने किया था? कल्हण ने किया था। ठीक है, अब जो कल्हण है इनके बारे में जानते हैं। जो कल्हण है इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। इसका मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। ठीक है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें। अच्छा, इसी में क्या है कि जो कल्हण ने जो पुस्तक की रचना की है जो राजतरंगिणी, इसमें मिलता क्या है? जो 12वीं सदी तक जितने भी कश्मीर के राजा थे उनके बारे में क्रमबद्ध रूप में जानकारी मिलती है। किसमें? राजतरंगिणी में, जो कल्हण द्वारा रचित एक पुस्तक है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। ठीक है, किसकी पुस्तक है? तो कल्हण का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अरबों का जो, देखिए अरबों का जो सिंध पर विजय है, सिंध पर जो विजय है इसके बारे में जो वृत्तांत है उसके बारे में जानकारी है वो कहाँ मिलता है? तो चचनामा मिलती है। चचनामा। ठीक है, कहाँ मिलती है? चचनामा में। अब चचनामा को लिखा किसने है? तो अली अहमद ने। किसने? अली अहमद, अली अहमद ने लिखा है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, अब जो अष्टाध्यायी है इसको संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है। संस्कृत भाषा में जो व्याकरण की प्रमुख पुस्तक बोलेंगे कौन है? तो अष्टाध्यायी है। ठीक है, इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसमें मिलता क्या है कि मौर्य काल से जो पहले, मौर्य काल से पहले के बारे में जितना जानकारी वह इसी में मिलेगा। और
जो मौर्य काल में जो राजनीतिक जो राजतंत्र थे, राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से शासन चलता था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके वंशों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, है ना। उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, वहाँ का जो देश मतलब मगध था, वो किस प्रकार से वहाँ पर शासन होता था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और मौर्य काल के पहले की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का आगे, कात्यायन की गर्गी संहिता में ज्योतिष ग्रंथ है, क्या है, देखिए, ये देखिए, कात्यायन, ठीक है, कि जो गर्गी, कात्यायन नाम है किसी का, ठीक है ना, कि जो गर्गी गर्गी संहिता, कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो भारत में यवन आक्रमण हुए थे ना, यवनों द्वारा जो आक्रमण किया गया, उसमें ये गर्गी संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये कात्यायन लिखा हुआ है, इसके बारे में आप देखिएगा, कात्यायन। ठीक है, कात्यायन के जो गर्गी संहिता है, इसमें क्या मिलता है, यमुना का जो आक्रमण है भारत पर, उसके बारे में मिलता है। ठीक है, और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे, पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, मित्र शुंग। देखिए अब आगे इतिहास पढ़ाएंगे ना, तब पुष्यमित्र के शुंग के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, एक राजा थे। ठीक है, ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंग थे, इनके एक पुरोहित थे, कौन, पतंजलि। इसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने, जो पतंजलि है, इन्होंने महाभाष्य महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता चलता है। मतलब शुंगों के बारे में लिखा है इसने, है ना। महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी है, महाभाष्य नामक पुस्तक है। इसमें जो शुंग शासक थे, उसके बारे में बताया गया है महाभाष्य में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।